लव डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोचिए, एक खूबसूरत प्रेम कहानी क्या वो एक भयानक रहस्य में बदल सकती है? आज हम धुंध और धड़कन की दुनिया में चल रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शिमला की शांत खूबसूरत वादियों से शुरू तो होती है, लेकिन एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर खत्म होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए इस धुंध को हटाकर देखते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या सच छिपा है। कहानी की शुरुआत ही देखिए इस चेतावनी के साथ होती है। ये लाइन हमें पहले ही बता देती है कि शिमला की वादियों में जो सुकून दिख रहा है ना, वो बस एक छलावा है। असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है मीरा। मीरा एक लेखिका है जो शहर की भागदौड़ से तंग आकर अपनी नई किताब पर काम करने के लिए शिमला की एक शांत से कॉटेज में रहने आती है। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है आर्यन से, जो कि एक पेंटर है। दोनों एक लोकल कैफे में मिलते हैं और बस यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। तो एक तरफ है मीरा जो लिखने के लिए प्रेरणा ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ है आर्यन जिसकी आंखों में एक अजीब सी, एक गहरी उदासी दिखती है। देखते ही देखते उनकी दोस्ती बहुत ही जल्दी एक गहरे प्यार में बदल गई। वो लोग घंटों आग के पास बैठकर बातें करते थे और मीरा को ऐसा लगने लगा था कि उसे वो इंसान मिल गया है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसा कि हर अच्छी थ्रिलर कहानी में होता है, इस परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर में अब धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। और इन सब की शुरुआत होती है आर्यन के कुछ राजों से। आर्यन ने मीरा के साथ सब कुछ शेयर किया सिवाय एक राज की। वो था उसके घर के बेसमेंट का वो एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। और जब उसने मीरा को वहां जाने से मना किया ना, तो उसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जिसने मीरा के मन में शक का पहला बीज बो दिया था। यहाँ कहानीकार हमें धीरे धीरे कुछ सुराग देता है। देखिए, एक तो वो बंद कमरा, फिर एक खास तरह का परफ्यूम जो आर्यन हमेशा उसे तोहफे में देता था, और हमेशा लाल कपड़े पहनने की जिद। ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें मीरा ने शुरुआत में बस आर्यन की पसंद समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर असल में यही सुराग एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। एक रात जब आर्यन शहर से बाहर गया हुआ है, जोरों की बर्फबारी हो रही है, और तभी अचानक बिजली चली जाती है। यानी माहौल एक बड़े खुलासे के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मीरा को अपना वादा भी याद नहीं रहा। अंधेरे में मोमबत्ती ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट की तरफ पहुंचती है और देखती है कि वो दरवाजा आज पहली बार खुला है। अब सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? खैर, जो भी हो, उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वो खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही मीरा ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी सांसें अटक गई। जो कुछ उसने अंदर देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। वो पूरा का पूरा कमरा पेंटिंग्स से भरा था, और हर पेंटिंग में एक ही लड़की थी जिसका चेहरा हूबहू मीरा जैसा था। उसने वही लाल लिबास पहना हुआ था और गले में भी वही लॉकेट था जो आर्यन ने मीरा को दिया था। ये एक बहुत ही भयानक एहसास था। तभी उसकी नजर एक तस्वीर के नीचे लाल स्याही से लिखे शब्दों पर पड़ती है। लिखा था, रूहानी, मेरी जिंदगी मेरी मौत। ये पहली बार था जब ये नाम सामने आया था, और इसके साथ ही मौत का जिक्र भी। और फिर उसी तस्वीर पर मौत की तारीख भी लिखी थी, 15 नवंबर 2021। अब सारी पहेली धीरे धीरे जुड़ने लगती है। आर्यन असल में मीरा से प्यार करता ही नहीं था। वो तो मीरा में अपनी मरी हुई प्रेमिका रूहानी को देख रहा था, जो बिल्कुल मीरा की हमशक्ल थी। और फिर कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा सामने आता है। कैलेंडर पर आज की तारीख भी 15 नवंबर है, ठीक रूहानी की बरसी का दिन। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। खेल अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। मीरा अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन जल उठती है। एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, और ये मैसेज कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा भयानक मोड़ पर ले जाता है। मैसेज में साफ साफ लिखा था कि रूहानी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और आज उसकी बरसी पर आर्यन वापस आ रहा है।
ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि घर से भाग जाओ। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती, उसे बाहर बर्फ पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैसेज में लिखी चेतावनी अब सच साबित हो रही थी। और तभी बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुलता है। सामने आर्यन खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक शांति थी जो किसी भी मुस्कान से ज्यादा डरावनी थी। और ये जो सीन है, ये कहानी को हमेशा के लिए जहन में कैद कर देता है। आर्यन के एक हाथ में एक लाल गुलाब था, यानी प्यार का प्रतीक, और दूसरे हाथ में कुछ ऐसा था जो अंधेरे में चमक रहा था, एक अनकहे खतरे का निशान। आर्यन के धीमी और एकदम सर्द आवाज गूंजती है, मैंने तुमसे कहा था ना, इस कमरे में मत आना, मीरा। ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक फैसला था। और कहानी यहीं इसी खौफनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है, हमें अनगिनत सवालों के साथ अकेला छोड़कर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आर्यन के दूसरे हाथ में आखिर क्या चमक रहा था? कहानी हमें इसी एक सवाल पर छोड़ जाती है, और शायद यही चीज इसे एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर बनाती है। इसका जवाब हम सब की अपनी अपनी कल्पना पर छोड़ दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।